दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। खेल चालू हो चुका है सियासत का। जी हां, सियासत के चुनावों का 5 स्टेट में चुनाव है और उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर दिखाई दे रही है। और जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है पेच फंस गया है, जहां पर मास्टर स्ट्रोक अमित शाह का बताया जा रहा है कि अमित शाह ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और वहां पर सांसदों को टिकट दिया गया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर कोई भरोसा नहीं है कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसलिए सांसदों को ले जाओ कि कम से कम जिस विधानसभा में उन्हें ज्यादा वोट मिले हो, बस वहीं से लड़ने। लेकिन कहानी यहां तो और चल रही है। यहां तो मुझे और मिल गया, यहां जनरल सीट नहीं है बीना की, लेकिन मुझे और मिल गया कि भाई आप लड़ लीजिए, 20% एक्स्ट्रा वोट आपको मिल जाएंगे। चलिए साहब, इस कदर गुस्सा शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ है। कोटा से भी और आ गया कि भाई कोटा सीट से लड़ लीजिए, लेकिन वहां भी सीट जो है आरक्षित। तो भाई जनरल आदमी कैसे? कोटा मेरा ससुराल है यार। और जिस तरह से मतलब नीम करौली बाबा आशीर्वाद देते थे और नीम कड़वी वाली मैया प्रियंका गांधी पैदा हो गई है कांग्रेस में। अब वो जो बोल गई है मध्य प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है। मामा मतलब उनसे सौदा होता है कि भाई तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, अलग बैठोगे, तुम्हारे हम लोगों को टिकट दे रहे हैं। मामा गंगा की शरण में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं कौन से शिव मंदिर की शरण में पहुंच जाते हैं, उसकी भी कहानी बताएंगे। लेकिन आज तो प्रियंका गाथा गाने का अवसर है। प्रियंका गाथा को गाने का अवसर इसलिए भी है क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो वादे किए हैं वो पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक है। और भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जो है झटका है, सन्नाटा है, झनझनाता हुआ। यह प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने जो घोषणाएं की वो वाकई में यार एकदम शांति नंबर 1। मतलब उन्होंने स्कूली बच्चों पर ध्यान दिया, प्रियंका गांधी ने उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया। जैसा कि आप देखते रहते हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती है कि स्कूल जो है अच्छे हों, ये हो वो हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा का जिस तरह से व्यापारीकरण किया, उसके उलट प्रियंका गांधी का जवाब आता है। मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू हो रही है और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने प्रदेशों में हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगी। कांग्रेस का यह ऐलान हुआ, मंडला में प्रियंका ने बड़ी घोषणा कर दी और यह घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी की हवा निकल गई, बीजेपी नेताओं की हवा निकल गई। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे बोला स्कूली बच्चों को मिलेगी 500 से लेकर 1500 रुपए तक की राशि। अब आप सोचिए, महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा और 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस कर चुकी है, तो घर में कम से कम 3,500-4 हजार रुपए तो आएंगे। मां को पेंशन मिलेगी, बच्चों को पढ़ने की पेंशन मिलेगी। भाई ये लाजवाब मास्टर स्ट्रोक था प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी, और ये कांग्रेस ही शुरू कर सकती है और कोई शुरू नहीं कर सकता। चलिए न्यूज की हम जो है डिटेल में चले जाते हैं, पढ़ के सुना देते हैं आपको क्या है शब्द ब शब्द। पढ़ो पढ़ाओ योजना शुरू करेंगे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा। मतलब आज ही कहा है ना, बृहस्पतिवार तो आज ही है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चे को पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपए से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए, फिर कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के बच्चों को 1000 रुपए और कक्षा 11 से 12 के बच्चों के लिए 1500 रुपए। अब आप दोस्तों, इससे बड़ी संवेदनशीलता शिक्षा के प्रति क्या समझेंगे? ये बच्चों को दिए जाएंगे। मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सारे विकेट उड़ा दिए बीजेपी के। शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने जो धनराशि दी उसके बारे में जिक्र नहीं किया, साथ में यह भी कहा ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, 12,000 बर्तन बैंक बनाएंगे, कांग्रेस कुछ गारंटी लाई है, हम किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त मिलेगी, हम मध्य प्रदेश के जातिगत जनगणना कराएंगे। कमलनाथ को उन्होंने डांट भी दिया, जो होने वाले मुख्यमंत्री है। ये इंदिरा की पोती में ही दम है कि वो डांट भी देती है गलत चीज पर। प्रियंका गांधी जब ये घोषणा कर रही थी तो उसमें सालाना शब्द का जिक्र था, तो उन्होंने कमलनाथ को बोला महीना होना चाहिए, आपने सालाना लिख रखा है। चलिए, ये मजाक की बात थी। और प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के विकास का उदाहरण भी दिया और शिवराज सिंह चौहान पर
तंज कसते हुए कहा, प्रियंका ने कहा कि 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल में 22,000 घोषणाएं की गई हैं। मंडला की सड़क बीते 10 साल से बन रही है। यहां की सड़क के लिए गडकरी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। गडकरी जी बहुत बात बोलते हैं कि भैया मैंने ये सड़क बनवा दी, वो सड़क बनवा दी, स्कूल में घोटाला, भर्ती में घोटाला, हर चीज में घोटाला है। जब भर्ती की परीक्षा में घोटाला है तो नौजवान क्या करेंगे? बताइए ना दोस्तों, क्या करेंगे नौजवान? अब ये बात एक नेता बोल रहा है, प्रियंका गांधी, दिल्ली से, गांधी परिवार की। कोई जांच नहीं की, नर्मदा में घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्ति लगाई उसमें घोटाला, घोटाले ही घोटाले। घोटालों के अलावा मामा ने दिया ही क्या है? केवल घोषणाएं की हैं, मतलब घोषणाएं की हैं और कुछ नहीं किया। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि नाम बदलवाने जाओ तो 4,000 रुपए मांगते हैं। कांग्रेस सरकार में 60 रुपए में राशन मिलता था, 425 रुपए में सिलेंडर मिलता था। 485 में राशन और सिलेंडर दोनों मिल जाते थे। घर का खर्च मस्त चलता था। लेकिन इतने साल से ये लोग सरकार चला रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, महिलाओं को 1125 का सिलेंडर कर दिया, जबकि हम 485 में दे रहे थे। और फिर कोट करती हैं वो लास्ट वर्ड प्रियंका गांधी, मैं इंदिरा जी की पोती हूं, सच बोलती हूं। प्रियंका ने इस दौरान अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया और कहा कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, मेरी जिम्मेवारी है कि आपके सामने सच बोलूं। आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप ऐसी सरकार लाएं जो आपके लिए काम करे। 18 साल से यहां अस्पताल नहीं बनवा पाए, 10 साल से सड़कें नहीं बनवा पाए, पूरे सीएससी में आंख का डॉक्टर नहीं है। अगर एक सही सरकार होती, सही नियत होती तो बहुत कुछ हो गया होता। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार करती है। मतलब राजस्थान की कांग्रेस सरकार का हवाला देते हैं अशोक गहलोत की सरकार का, कि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। लेकिन भाषण में क्या बोला? तेंदुपत्ता पर भी बोली, सब पर बोली, लेकिन भाषण क्या था? वो भाषण प्रियंका गांधी का सुन लीजिए। प्रियंका गांधी का ये भाषण सुन लिया होगा। प्रियंका गांधी के ये तेवर देख करके ये इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत चल रही है और जिस तरह से स्कूली बच्चों को ऑफर दिया है प्रियंका गांधी ने और कमलनाथ सरकार ने, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।